दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान महावीर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर प्रकृति की एक दिव्य छटा देखी जा सकती थी। तभी अचानक एक चरवाहा अपनी 5-6 गाय लेकर वहां पहुंचा। गाय को हरी भरी घास खाने को मिली और सभी गाय घास खाने में मगन थी। चरवाहे को नजदीक के गांव में कुछ काम था। उसने सोचा, क्यों ना मैं गांव में अपना काम निपटा के आऊं। तभी उसने देखा तो पाया महावीर ध्यान में बैठे हुए हैं। उस चरवाहे ने भगवान महावीर को पहचान लिया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे गायों पर नजर रखना, मैं गांव से जल्दी लौटकर आता हूँ। चरवाहे को ऐसा लगा भगवान महावीर ने उनकी बातों को सुन लिया है, जबकि ऐसा नहीं था। वह अपनी तपस्या में लीन थे। चरवाहा वहां से गांव की ओर प्रस्थान कर जाता है। कुछ समय बाद जब वह लौटकर भगवान महावीर के पास आता है तो वहाँ उसकी गाय नहीं होती हैं। गाय हरी भरी घास को खाते खाते कुछ दूर निकल गई थी। चरवाहे ने भगवान महावीर से पूछा, प्रभु, मेरी गाय कहाँ है? कृपया कर मुझे बताइए। इस पर कोई उत्तर न मिलने से वह बहुत ही व्यथित हुआ। आसपास उसने अपनी गायों को ढूंढा लेकिन नहीं मिली। थक हार कर वह भगवान महावीर के पास लौट आया और उनसे अनुनय विनय करने लगा, किंतु भगवान महावीर अपनी कठिन साधना में लीन थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। चरवाहे को लगा कि उनके साथ मजाक हो रहा है। उन्होंने स्वयं मेरे गायों को छुपा दिया होगा और अब यहाँ ध्यान लगाए बैठे हैं। चरवाहे ने कमर में बंधी हुई गाय की रस्सी को खोला और महावीर पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान महावीर के कुछ शिष्य वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने चरवाहे को देखा और चरवाहे का हाथ रोक लिया और कहा, अरे मूर्ख, तू किस पर प्रहार कर रहा है? तू जानता नहीं, यह वर्तमान है जिसने राजपाट, मोह माया, धन संपदा का त्याग किया है। इन्होंने तेरी गाय को नहीं छिपाया है। यह सुनकर चरवाहा स्तब्ध रह जाता है। कुछ देर बाद गाय चारा खाकर भगवान महावीर के पास लौट आती हैं। चरवाहे को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चरवाहा भगवान महावीर से क्षमा मांगता है और वहां से अपनी गाय को लेकर चला जाता है। भगवान महावीर तब भी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। इस कहानी से दोस्तों हमें जो शिक्षा मिलती है वह ये है कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जब तक उस चीज़ का हमें पता ना चले तब तक हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध में आकर किसी के ऊपर प्रहार या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और अपने क्रोध को हमेशा काबू में रखना चाहिए। दोस्तों, आपको यह भगवान महावीर और चरवाहे की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।